Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसे आप शुरुआत करने वाले हैं। देखिए स्टार्टिंग में 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। कोई चीज़ है जो आपको बांधने की कोशिश कर रही है। ये आपकी कोई टॉक्सिक हैबिट हो सकती है, एडिक्शन हो सकता है या नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। तो जब तक आप रियलिटी को नहीं देखोगे तब तक आप इस नेगेटिव ऑरा में फंसे रहेंगे, या कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट की गई सिचुएशन है, एनर्जीज है। एक्चुअली वो चाहते ही थे कि आप इस एनर्जी में फंसा हुआ फील करें, ट्रैप फील करें। तो जो भी चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है ना, 8 ऑफ सॉर्ड बता रहा है उस स्टकनेस से आप विद इन 10 डेज बाहर आ पाएंगे। और यहाँ पे बोला जा रहा है इट्स टाइम टू ओपन योर आईज इन द सेंस कि रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। मे बी आप रिलेशनशिप में ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं या गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब तक रियलिटी नहीं देखोगे, क्लैरिटी नहीं लाने की कोशिश करोगे, तो आप किसी भी पर्सन को गलत ही समझते रहेंगे। तो जज करने की कोशिश ना करें किसी को, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है लेट गो ऑफ द ओल्ड पैटर्न्स। जो ओल्ड स्टोरी आपकी बनी हुई है, शायद अभी भी उसमें आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं। ये आपके फेलियर्स हो सकते हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, टॉक्सिक एनर्जीज हो सकती हैं। तो जब आप निगेटिव एनर्जीज पे फोकस बनाना शुरू कर देते हैं ना कैप्रिकॉर्न, तो फिर मैनिफेस्ट होना बहुत जल्द स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपका फोकस यहाँ पे डाइवर्ट करने को बोला जा रहा है। क्या आप अपनी पास्ट एनर्जीज पे फोकस बनाना चाह रहे हैं कि अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाह रहे हैं? इट्स अप टू यू। तो प्रेजेंट का डिसीजन, प्रेजेंट का एक्शन आपका फ्यूचर ही डिसाइड करेगा कैप्रिकॉर्न। तो एनर्जीज को ना थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करिए। अभी आप जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे ना, वो ज़्यादा मैटर करता है। आपने पास्ट में लगाए होंगे एफर्ट या नहीं भी लगाए हैं, तो उसका रिजल्ट आपको प्रेजेंट में मिल रहा है। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। वही एनर्जीज आपके पर्सन के साथ हो रही हैं कि वो भी रियलिटी को देखने की कोशिश करेंगे और यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के थ्रू आप दोनों में जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, रिजॉल्व होंगी। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो कोई पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बट वो एक पाथ जनरेट नहीं कर पा रहे हैं कि आप तक पहुंचने का पाथ होगा क्या। तो यूनिवर्स उनको गाइड करेंगे और आप तक लाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको क्या करना है, अपने आप को इस ट्रैप से ना बाहर लाने की कोशिश करना है। ये आपका मेंटल लेवल का नेगेटिव थॉट हो सकता है। एस ऑफ सॉर्ड, तो देखिए यहाँ पे स्टेयर्स कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप सिर्फ स्ट्रगल करते आ रहे हो, सिर्फ मेहनत करते आ रहे हैं और आपको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं एक बात बता दूं, मेहनत ज़रूर आप कर रहे हो, लेकिन ये स्टेयर्स इन द लास्ट आपको एक ब्राइटेस्ट मोड में लेके जा रही हैं, एक ऐसे मोड में लेके जा रही हैं जहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जीज एकदम ही साइडलाइन हो जाएंगी। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ब्राइटेस्ट मोड प्रेजेंट है और यहाँ पे ब्लैकिश एनर्जी आपसे दूर जा रही है। तो वही चीज़ है, जब आप सेल्फ वर्क करने लगते हो, जब आप पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं ना, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी टेंशन्स क्यों ना आ जाए, आपसे दूर जाने लगती हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपकी इस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को देखते हुए कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर आप वीक पर्सनैलिटी रखते होंगे तो कोई भी आकर आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आपसे कन्फ्लिक्ट कर सकता है, आपको गलत सलाह दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके एटीट्यूड इन पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है। तो सेल्फ वर्क जितना करोगे, पर्सनैलिटी जितनी डेवलप करोगे, तो सिर्फ मैं करियर की बात नहीं कर रही हूँ, रिलेशनशिप में भी आप चेंजेस देखेंगे। और अगर आप वीक बने रहोगे तो कोई भी आकर आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है या आपको परेशान कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ज़रूर मेहनत कर रहे हो, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ये जो आप मेहनत कर रहे हो ना, इस मेहनत का जो आपको एक्सपीरियंस होने वाला है ना, बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट रहेगा, बाकी लोगों से आपको अलग ही बनाएगा। तो ये एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ की कर सकते हैं।
या जो लाइफ में इक्वेशंस अभी चली आ रही है, जिन इक्वेशंस को आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज यूनिवर्स उन प्रॉब्लम्स को, उन इक्वेशंस को रिजॉल्व करेंगे या आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि एक्चुअली में ना आपको स्टेप लेना क्या चाहिए। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, स्ट्रगल इतना ज़्यादा हो रखा है ना कि ऑटोमेटिक आपकी एनर्जीज डिग्रेड हो गई हैं, टावर आ गया है। तो पिछले समय से आप डिस्ट्रक्शन ही देख रहे हो लाइफ में, मतलब करियर में स्टेप लेते हो उसमें आपको फेलियर मिल जाता है, रिलेशनशिप में कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर डिसऑनेस्टी शो की जाती है या आपको बहुत बेकार तरीके से हर्ट किया जाता है, या कुछ सेल्फिश लोग आपके चारों ओर इतने ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं ना कि आपकी एनर्जीज का ही फ़ायदा उठाते हैं, आपके इस सॉफ्ट नेचर का फ़ायदा उठाया जाता है कैप्रिकॉर्न। तो मैं एक बात बताऊं, अभी तक ये टावर कार्ड आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन ही ला रहा था, लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो एक ट्रांजिशनल फेस आना यहाँ पे शुरू हो रहा है। और ये एक ऐसा ट्रांजिशनल फेस है ना जो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। ठीक है, तो जो चैलेंजेस चले आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आप इतने समय से फेस कर रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, उनसे बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बटरफ्लाइज वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है जो शो कर रहे हैं कि विद इन 10 डेज आपको ऐसा फील होगा कि कुछ यूनिवर्स का गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, या जो चीज़ें अभी आप अवॉइड नहीं कर पा रहे थे, फियर में चले आ रहे थे या बहुत परेशान हो रखे थे ना, तो वो अवॉइडेंस आप में क्रिएट हो रहा है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आनी थी कैप्रिकॉर्न आ चुकी हैं, अब आपको रियलिटी देखना पड़ेगा और अपने आप से आगे आकर कोई मेजर वे में स्टेप लेना शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आप इस मोड से बाहर आना चाह रहे हैं तो ये डार्कनेस आपको रिलीज करनी पड़ेगी, तभी तो ब्राइटनेस आएगी। ब्राइटनेस लाने का काम आप स्वयं कर सकते हैं बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं बनाना है, पॉजिटिविटी पे फोकस बनाना शुरू करिए कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले देखिए स्टार, तो होप आपको बना के रखना है। अगर आप ये होप मेंटेन करके रखोगे ना तो बहुत जल्द आप अपने डेस्टिनेशन पे होंगे जो आप चाहते हैं। तो स्टार की एनर्जीज का आना, चेंज आने को तो बता ही रहा है, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं सेल्फ को लेके, उन्हें आप फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज या न्यू ऑप्शन आपको नजर आ सकते हैं। नाउ अब आपको एक वाइज वे में एक्शन लेना, चॉइस करना, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, या मे बी आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो उस डिसअपॉइंटमेंट से आप रिकवरी कर पा रहे हैं। मिरेकल्स वाली एनर्जी भी मानी जाती है वैसे कैप्रिकॉर्न ये, तो आप विद इन 10 डेज कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिरेकल्स, कुछ सरप्राइजिंग वे में आपकी लाइफ में एंटर कर सकती हैं। कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सडन चेंज आप देखोगे एक्चुअली, क्योंकि टावर के बाद स्टार आया है, तो जितना आपको डिग्रेड होना था आपकी एनर्जीज डिग्रेड हो चुकी है और एक सडन चेंज आएगा जो आपको अपग्रेड कराएगा एक्चुअली। ठीक है, तो कुछ आप अनएक्सपेक्टेड वे में रिसीव कर सकते हैं, तो होपफुल आपको रहना पड़ेगा। देखिए अगेन स्टार, आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, कॉमन नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में, यहाँ पे आप स्टेयर्स को जाके एक टॉप लेवल पे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको जो ब्राइटनेस थी एक डिस्ट्रक्शन के बाद दी गई है, यहाँ स्टार ये होप आपको ब्राइटर मोड में लेके जा रही है। और अगेन यहाँ भी आप स्टेयर्स को जाके अपने टॉप लेवल पे जा रहे हैं। तो पता है इन कार्ड से क्या पता चल रहा है कि आप अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, हार्डवर्क करते चले आते हैं ना, तो यूनिवर्स को यहाँ पे आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा जो आप डिज़ायर कर रहे हैं। वैसे ये कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड है। सिंगल चले आ रहे हो तो विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या आपकी कंपैटिबिलिटी किसी से मैच हो सकती है। अल्ट्रा सक्सेसफुल बनने का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो आप अपने करियर वाइज ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सडन वे में आएगी ना जो आपको हाइट्स पे ले जाएगी। तो ये सोलमेट का कार्ड भी है वैसे, तो आप अपने पर्सन से रिकनेक्ट भी हो सकते हैं, रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। मतलब जो हैप्पी मूड में आप जा रहे हो उसका रीज़न है करियर एंड रिलेशनशिप ग्रो करना। मेहनत का रिवॉर्ड सिंपल आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो पेशेंस जो मैं बोलती जा रही थी ना, पेशेंस रखिए, सारी एनर्जीज आपके फेवर में काम करेंगी। देखिए लास्ट ऑफ द रीडिंग लवर्स आ ही गया है। सबसे पहले ये बहुत सारे ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी को तो बताता ही है, साथ में रीयूनियन की मैं जो बात कर रही थी 5 to 6 मंथ रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। पैशन रिबिल्ड हो रहा है, या किसी पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है। लवर्स का आना, एक सोलमेट जर्नी आपकी यहाँ पे
शुरू होते हुए नज़र आ रही है। देन यहाँ पे हो सकता है एक डुअल नेचर आपका किसी पर्सन के साथ रहा हो, या कोई पर्सन आपके साथ डुअल नेचर रखते होंगे, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। और मे बी आप कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, ग्रीफ आपको हो रखा था, पेन चला आ रहा था, फियर चला आ रहा था ना, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। डीप बॉन्ड एंड डीप कनेक्शन आपका किसी पर्सन के साथ बन सकता है। पार्टनरशिप आपकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से है तो ये बता रहा है कि गिव एंड टेक वाली एनर्जी रहेगी, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, पेंटिकल वाइज आप ग्रो कर रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, नीडी पर्सन्स की हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत कुछ आप विद इन 10 डेज करने वाले हो। एक बिजी एनर्जी दिख रही है आपकी मुझे यहाँ पे। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं। स्टे कनेक्टेड विद इन, तो अपने आप से कनेक्टेड रहिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप से कनेक्टेड रहोगे उतनी ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम करती हैं। तो जो माइंड में आपके ट्रबलिंग क्वेश्चंस चले आ रहे हैं वो आंसर्स यूनिवर्स आपको यहाँ पे देने के प्रोवाइड करेंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एंजल्स, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी चीज़ों को अप्लाई करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। जब तक आप पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करोगे तब तक आप एक गलत स्टेप भी ले सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो यूनिवर्स एंजल्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि एक सही स्टेप लेने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो ये मेडिटेशन का कार्ड ही है, तो विद इन 10 डेज आपको मेडिटेट करने को बोला जा रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने को बोला जा रहा है। पाइसिस कार्ड है तो आप इमोशनली एक्टिवेट रहोगे, या आपके पर्सन इमोशनली ज़्यादा एक्टिवेट रह सकते हैं। आपसे डीपली कनेक्टेड क्यों फील कर रहे हैं लवर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आ गया है मैजिक कार्ड्स के थ्रू गुड फॉर्च्यून, लकी चांसेस, तो विद इन 10 डेज एक गुड फॉर्च्यून वाले मोड में रहोगे। लकी चांसेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। विंग्स को एक्सपांड कर रहे हो, मतलब अपनी एनर्जीज को आप एक्सपांड कर रहे हो। तो जो लिमिटेड चीज़ें आपने करके रखी थी, लिमिटेशंस आपने स्वयं बना रखी थी, तो ओवर द लिमिट जाके आप मतलब हार्ड वर्क करने वाले हैं, या जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, मतलब आगे आकर जो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, तो मे बी कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। अगेन चॉइस, तो मैं चॉइस का मैसेज आपको बहुत बार रीडिंग में दे चुकी हूँ। तो यहाँ लिखा है बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस। तो मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि अगर चॉइस आपको दिए कि आप यहाँ वहाँ सर्च करें, अगर आप एक कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ोगे, थॉट्स में प्योरिटी रखोगे, तो ऑटोमेटिक जो लाइफ जर्नी है आपको गाइड करेगी और आपको सही ऑप्शन चूज करने में मदद कर सकती है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इसको मान सकते हैं। ओके, तो सही चॉइस करना आपको आना चाहिए। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।